नमस्कार दोस्तों, सारथी सक्सेस सेंटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम अपने जो पिछला टॉपिक है टेंसेस को फर्दर करेंगे। अब तक हमने टेंसेस का ओवरव्यू लिया, हमने देखा कि भाई टेंसेस के अंदर अपने क्या-क्या पढ़ेंगे और बेसिक चीज़ें जो है मूलतः हमने देखी, जिसमें हमने टेंसेस की स्ट्रक्चर्स देखी। हमने डिराइव करने की कोशिश की कि भाई कैसे हम 2-5 मूल चीज़ों को याद करके उसके ऊपर सभी टेंसेस की स्ट्रक्चर्स को याद कर सकते हैं। हमने देखा कि भाई टेंसेस के अंदर 3 तो टाइम होते हैं। ठीक है, हर एक टाइम को हम 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि कौन से होते हैं? सिंपल, परफेक्ट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इनको हम क्या है 4 तरीके से और अरेंज करते हैं, है ना? जिसमें अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव 4 तरह की अरेंजमेंट्स बनती है। इस तरह से हमने करीब 48 सेंटेंसेस को कल एक टेबल की हेल्प से देखा था और साथ में हमने ये भी देखा कि वो सेंटेंस बनेंगे कैसे। ठीक है। इसके अलावा हमने थोड़ा उन सभी टेंसेस को बेसिकली पहचानने के लिए कि भाई अगर आपके सामने कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे, कुछ कीवर्ड्स देखे। वो कीवर्ड्स आपको हर एक टेंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। आप उन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, उनके बेसिक फीचर को समझिए और उसके बाद क्या है आप उन्हें अप्लाई कर देंगे। आज से क्या है हम हर एक जो टेंस है उसको इंडिविजुअली क्या करेंगे, डिटेल में सॉर्ट आउट करना शुरू करेंगे। हमें याद आ रहा है कि हम जो भी टेंस है उनको क्या करेंगे, सीक्वेंस से लेंगे अब और सारा ही कुछ क्या है अपने सुविधा के अनुसार अरेंज करते हैं। चलो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट और रादर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस को। ये जो टेंस है इंग्लिश की लैंग्वेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। इसके अंदर हम क्या है कि बेसिक हम बात कर चुके हैं। बेसिक में हमने बात की थी कि भाई कुछ हैबिचुअल, कुछ परमानेंट एक्टिविटीज वगैरह जो है हम इस टेंस के अंदर यूज करते हैं। हमने इसकी स्ट्रक्चर भी थोड़ा जो ओवरव्यू वाली क्लास है उसके अंदर देखी थी। आज हम उसे रिकॉल करेंगे ताकि आपको भी थोड़ा वापस से दिमाग में फ्रेश हो जाए ये सारी चीजें और साथ में ही क्या है उससे को रिलेट कर पाए। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं इस चीज को। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने देखा था कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एसेंशियली आती है। हमने ये देखा था कि भाई आई प्ले टेनिस जो है ये इसका एक टिपिकल सेंटेंस है और इस सेंटेंस के अंदर क्या है, प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधी आ रही है। अगर यहाँ क्या है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वहां पे एस या एस आ जाता है। इसके लिए भी मैं आपको एक अलग से क्लास के अंदर रूल बताऊंगा, बहुत ही ईजी है, एक सेकंड में ही समझ में आ जाएगा, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। तो कुल मिला के क्या है, आई प्ले टेनिस, सब्जेक्ट उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या एस लगता है, ये इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। अब इसको अपने अरेंज करने के लिए क्या है, थोड़ा सा एक ट्रिकी है ये काम और ये एग्जाम्स में मैंने आपको कल भी बताया था कि काफी बार पूछा भी जाता है। वो ये है कि यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या नहीं है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या है, हमें अगर नेगेटिव अफर्म इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब बनानी पड़ेगी, जो कि क्या होती है यहाँ पे डू या डज होती है। डू या डज की हेल्प से क्या है आप इनके जो स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, आई डू नॉट प्ले। ये बात भी मैंने बताई थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब एस या एस नहीं आएगा, डू डज आ गया तो जो भी वो सिंगुलर प्लूरल की क्रिया है वो किसके साथ होगी, डू और डज के साथ होगी। जो मेन वर्ब है अब उसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, वो सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। ये तो हुआ नेगेटिव। अब अगर आपको इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब ले ली आगे, सब्जेक्ट से आगे हेल्पिंग वर्ब आ गई और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ गई। कोई भी टेंस का आपको इंटेरोगेटिव बनाना है यही प्रक्रिया है। अब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल कार्य नहीं है। बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, डू आई नॉट प्ले टेनिस, इस तरह से सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब आगे लानी थी, आगे ले आए, नॉट जो है थर्ड पोजीशन पे आपको अवेलेबल हो गया। तो इस तरह से क्या है इनकी स्ट्रक्चर बनती है। ये हमने पहले भी बात कर ली थी, थोड़ा सा एक बार रिकॉल करने के लिए देखना जरूरी था। अब अपने क्या है इस टेंस के यूजेस पे फोकस करेंगे आज, कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में और इसकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग को कैसे डेवलप करना है, इस टेंस का एक्चुअल फीचर क्या है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड में अपने क्या है, इस टेंस के अंदर जो की फीचर्स हैं जिनको अपने को याद रखना है, जिससे हम इस टेंस को पहचान पाएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है, जनरल ट्रुथ्स आते हैं। जनरल ट्रुथ्स मतलब वे बातें जो सामान्य रूप से क्या है, सत्य ही है ना। इसी तरह इसके अंदर क्या है, फैक्ट्स आते हैं, तथ्य आते हैं। तथ्य क्या होते हैं, तथ्य भी एक तरह से सामान्यतः सत्य है, वो कभी बदलते नहीं है। ये चीजें क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो क्या है, कोई भी एक्टिविटी जो कि परमानेंट होगा उसी को शो करेगी। कुछ भी हो, इफ इट इज परमानेंट इट इज टेकन इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो क्या है, हमेशा सामान्य फैक्ट्स, जनरल ट्रुथ्स और फैक्ट्स जो कि हमेशा ही क्या है, ट्रू और जनरली बिलीव टू बी ट्रू होने चाहिए। ओके इसके अंदर आप कुछ सैंपल सेंटेंस देख लीजिए, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट। इसको अदर वर्ड्स में आप यूनिवर्सल ट्रुथ्स भी कह सकते हैं, हमेशा ही सच है जो, है ना। सन हमेशा ही ईस्ट में ही राइज करता है, तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस क्या है, हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही कही जाएगा। इसी तरह जैसे ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है, ये वैज्ञानिक तथ्य भी क्या होते हैं, हमेशा सत्य ही होते हैं, अचूक होते हैं, इनके रूल्स जो हैं परमानेंट होते हैं, तो इनको भी क्या है आप प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज करते हैं। और इसी तरह क्या है, ये देखिए द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सब तथ्य हैं, ये कभी बदलते नहीं है, कभी भी नहीं बदलते हैं। आप इनको हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही यूज करते हैं। इवन जब अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म करते हैं और उनमें अक्सर टेंसेस चेंज हो जाते हैं, तब भी ये जो तथ्य हैं ये नहीं बदलते हैं, इनको तब भी प्रेजेंट सिंपल में ही रखा जाता है। कैसे, वो जब हम नरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक पढ़ेंगे, तब देखेंगे। अगली जो बात है वो ये है कि आपकी हैबिट है, कोई आदत है आपकी, या फिर आपका रूटीन है, वो भी किस में बताते हैं आप, हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बताते हैं। जैसे कि देखिए भाई, आई गो फॉर अ रन एवरी मॉर्निंग, हर सुबह मैं क्या है रनिंग के लिए जाता हूं। तो यहाँ क्या है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यानी टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और एवरी है, कल अपने कीवर्ड देखे थे तो हमने देखा था कि भाई इस तरह के जो है कीवर्ड्स इसमें हमेशा मिलेंगे। एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह, यानी ये काम क्या है, हमेशा हो रहा है, बार बार हो रहा है, रूटीन का हिस्सा है, ये आपकी आदत है। तो ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। शी ब्रशेस, देखिए शी है, सिंगुलर है, उसके साथ ब्रशेस आ गया। हर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, हमेशा ही करती है वो, है ना, हर दिन जब भी वो सोने जाती है उससे पहले अपने जो दांत है वो ब्रश करती है। इसके बाद देखिए दे हैव, अब ये हैव जो है ना, यहाँ पे डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ये हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म ही है। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है। ये डिनर जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये वर्ब नहीं है। हम अक्सर हैज हैव को देखते ही सोचते हैं कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है और इसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ये खुद भी मुख्य क्रिया के रूप में आ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे होते हैं। कई बार हैव का यूज जो है आपका किसी चीज पे अधिकार दिखाने के लिए यूज हो जाता है, जैसे आई हैव अ पेन, है ना। तो ऐसे सेंटेंस में हैव जो है वही क्या है, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और इसकी फर्स्ट फॉर्म हैव है, इसकी सेकंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म भी हैड है। तो वो अकॉर्डिंगली क्या होती है, टेंस में यूज कर ली जाती है। फिलहाल क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इस बात का मतलब क्या है कि हमेशा 7 बजे ही वो क्या करते हैं, डिनर करते हैं। तो इसके बाद अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखिए एक चीज और, कि केवल आदत और सामान्य जो सत्य हैं या यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं वो ही नहीं, इसके अलावा इसमें जो फ्यूचर के स्केड्यूल्ड इवेंट्स हैं या शेड्यूल्ड इवेंट्स हैं, उनको भी क्या है आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये देखिए, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 9 AM टुमारो, यानी फ्यूचर बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग, ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, क्योंकि इसको लेके अक्सर बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके सामने ऐसी चॉइस कभी नहीं आएगी एग्जाम के अंदर जहां पे आपको प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल यानी इस तरह के सेंटेंस दे दिए जाए और दोनों में से एक चूज करना होगा, दोनों में से एक ही फिल करना होगा। लेकिन होता क्या है, अक्सर एग्जाम में ऐसी सिचुएशन दे देते हैं जहां ऑप्शन में फ्यूचर का तो है लेकिन प्रेजेंट सिंपल का ऑप्शन है ही नहीं, तो वहां कंफ्यूजन होती है ना। जैसे ये सेंटेंस दे दिया, अब आपने टुमारो देखा तो टुमारो कीवर्ड से आपको याद आया कि भाई ये तो फ्यूचर सिंपल होना चाहिए, लेकिन वहां ऑप्शन में आपको फ्यूचर सिंपल का ऑप्शन ही नहीं दिया आंसर में, 4 जितने भी एमसीक्यूज है उसमें। तो आप क्या करेंगे, अब आपको चारों में से देखना है कि प्रेजेंट सिंपल है क्या। प्रेजेंट सिंपल है तो वो आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब एग्जाम्स में ये चीजें स्पेशली पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, द मूवी स्टार्ट्स एट 7:30 PM टुनाइट, अगेन शाम को होने वाली है घटना, फ्यूचर में होने वाली है, लेकिन क्योंकि क्या है ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, तो इस क्रिया को आप क्या है, प्रेजेंट सिंपल में
डाल सकते हैं। इसी तरह द स्कूल क्लोजेस फॉर समर वेकेशंस इन जून, ये तो चलो एक रूटीन की बात हो गई है ना, लेकिन ये अगर फ्यूचर में भी बताना है भाई जून में स्कूल क्लोज होएगी, तो भी क्या है, आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूजेस थे प्रेजेंट सिंपल के हमारे सामने। इसके बाद देखिए, ये ध्यान रखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब आप हमेशा ध्यान रखिएगा परमानेंट, याद ही कर लो भले इसे अच्छे से, प्रेजेंट सिंपल परमानेंट है ना। कोई भी एक्टिविटी जो क्या है, कल भी हुई थी, आज भी हुई है, कल भी होएगी, हमेशा ही होएगी, वो परमानेंट है, वो किस में आती है, आपकी प्रेजेंट सिंपल में आती है। अब इसको लेके प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीच में जो है वो थोड़ा सा अंतर आता है। जो सिंपल है इसके साथ अगर अपने कंटिन्यूअस को देखें तो हमेशा ध्यान रखिए, जो सिंपल है वो क्या होता है, परमानेंट है, और ये क्या है, टेम्परेरी है ना। टेम्परेरी यानी जो अभी घटित हो रहा है, कल की कोई गारंटी नहीं है, कल क्या हुआ था उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, अभी हो रहा है, टेम्परेरी है, क्षणिक है। जबकि परमानेंट क्या है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ये जब अपने इसको, इस टेंस को डिस्कस करेंगे तो भी फिर से हाईलाइट करेंगे इश्यू को, लेकिन यहाँ पे गौर करिएगा आप कि जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें हमेशा क्या है, परमानेंस जो है वो एलिमेंट रहता है ना। तो कहने का मतलब क्या है, एनीथिंग द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशंस और स्टेट्स। ऐसी कोई परिस्थिति है या अवस्था है जो कि बहुत लंबे समय तक चलने वाली है या फिर परमानेंट रहने वाली है, तो उसे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यूज कर सकते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल शी वर्क्स एज अ डॉक्टर, अब ये डॉक्टर नहीं बदलने वाली है, अचानक से ऐसा नहीं होगा कि कल ये इंजीनियर बन गई या फिर टीचर बन गई, है ना। इसी तरह क्या है, द हाउस हैज 4 बेडरूम्स, अब मेरे घर पे 4 बेडरूम्स हैं, दे विल नॉट चेंज ओवरनाइट, रातों रात नहीं बदल जाएगा कुछ, है ना, बहुत टाइम लगेगा बदलने में, तो लंबे समय तक चलेगी एक्टिविटी। इसी तरह वी लिव इन न्यूयॉर्क सिटी, अगर मैं यहाँ रहता हूँ परमानेंटली, यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट हूँ, तो मैं प्रेजेंट सिंपल का यूज करूंगा। और अगर मैं ये कहता हूं ना कि आई एम लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी, तो क्या हो जाएगा, ये मैं अभी रह रहा हूं कुछ दिनों के लिए, या अभी फिलहाल, हो सकता है सिर्फ आज के लिए ही रहूं, लेकिन मैं वहां का नागरिक या वहां का स्थायी निवासी नहीं हूं, राइट। जब भी आप कहीं का स्थायी निवास होने को दर्शाते हैं तो आप उसे किस में दिखाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिखाएंगे। और अगर आप उसे टेम्परेरी कहीं घूमने गए हैं आप, तो वो क्या है, टेम्परेरी सिचुएशन है, और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। तो ये एक थोड़ा ओवरव्यू है, जरूर ध्यान रखिएगा इस चीज को आप। और एक चीज और है ना, कि इसकी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है वो बहुत हाई है। प्रेजेंट सिंपल टेंस कमेंट्री करने के लिए यूज ले जाते हैं, किसी को इंस्ट्रक्शंस देने हो, निर्देश जनरली आपको प्रेजेंट सिंपल में ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी गौर करने वाली बात है, हालांकि इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव में इस ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ डे टू डे लाइफ में आपकी ये चीजें बहुत ही काम आती है। ये जान लेना कि जो कमेंट्री है, चाहे इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं, इन सभी को जो है दर्शाने के लिए आप क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे द रनर टेक्स द लीड, ये क्या हो रही है, कमेंट्री हो रही है, रनर आगे भाग रहा है, इस चीज को बताने के लिए क्या है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर रहा है। इसी तरह ही शूट्स एंड ही स्कोर्स, लाइव कमेंट्री चल रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। आप गौर करिएगा, कभी सुनिएगा, कभी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़िएगा, बहुत सारी चीजें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर दिखाई देगी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, वेयर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन देखिए, द सन इन द ईस्ट, एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके खुद ही सॉल्व करके ट्राई करिए, उसके बाद मैं अभी बता ही देता हूँ आपको। ये देखिए, द सन क्या हो जाएगा, हमेशा सत्य है, अचूक सत्य है, इससे पहचाना आपने, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस आते ही यहाँ पे आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस आ जाएगा, है ना। इसी तरह ये देखिए, सारा है ना, बास्केट एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पे खेलती है वो, तो परमानेंट एक्टिविटी है, प्लेज आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। इसी तरह देखिए आप, हाउ ऑफन, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको पता है डू या डज आ जाता है ना। तो सब्जेक्ट दे रखा है और मेन वर्ब दे रखी है, तो अपने को सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगानी है यहाँ पे। और प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है कि क्या है, वैसे ऑफन का मतलब क्या होता है, कई बार, है ना, कितनी बार, तो परमानेंट एक्टिविटी है, बार बार होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है।
और एक्सरसाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट सिंपल ही है, तो वी विल से हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज। इसके बाद देखिए एक और सैंपल क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई वुड से कि इस चीज पे आप थोड़ा गौर करिएगा, एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आता ही है। प्रेजेंट सिंपल से मैंने इतने सालों में जितने भी पेपर्स देखे हैं उनमें ये देखा है कि क्वेश्चन अगर आता है तो ये वाला ही आता है ना। यहाँ पे क्या है, लिव दे रखा है, अब आपको क्या है, इन चारों में से एक वर्ब फिल करनी होती है। इस सेंटेंस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रेफरेंस नहीं दे रखा है। अक्सर इसमें क्या है, रेफरेंस दे रखा होता है, पर आप गौर करिए, है ना, इस हाउस में रहने की जो क्रिया है वो क्या है, कंपैरेटिवली परमानेंट है, तो आप इसको फ्यूचर में नहीं डाल सकते, ना पास्ट में डाल सकते हैं। आपको इसे ध्यान रख के कहाँ डालना है, प्रेजेंट सिंपल में। सॉरी, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर जो होगा वो डज होगा, क्योंकि यहाँ शी है, शी जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज आता है, जबकि प्लूरल और आई के साथ क्या आते हैं, डू आते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिस पर आपको गौर करना है। उसके बाद बारी आती है, जैसे एवरी मंथ अगेन वो कीवर्ड मिल गया आपको, है ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, विजिट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। इसी तरह ये देखिए, द अर्थ अराउंड द सन, है ना, परमानेंट है, हमेशा ही सत्य है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन हो गया आंसर। फिर देखिए, ये तो थे हमारे कुछ सैंपल क्वेश्चन। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो कि मैं हालांकि आपको कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाते वक्त भी बताऊंगा, लेकिन जस्ट फॉर द रेफरेंस, ताकि उस वक्त भी आप इसे एक बार फिर रिकॉल करेंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएगी। बात यह है कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक तो होती है एक्टिविटी परमानेंट और एक होती है टेम्परेरी, है ना। प्रेजेंट सिंपल में क्या है, अक्सर वो एक्टिविटीज आती है जो हम जानबूझकर नहीं करते हैं, एक्टिविटीज दैट वी डू नॉट परफॉर्म बाय योर ओन विल, है ना, हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, वो अपने आप घटित हो जाती है। जैसे इन क्रियाओं पे गौर करिए, फील, सी, हियर, ये क्या है, ये हमारी सेंस ऑफ परसेप्शन से, हमारी ज्ञानेंद्रियों से क्या है, जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं की खास बात क्या होती है कि भाई अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो हो रहा है, बुरा महसूस हो रहा है तो हो रहा है, हम जानबूझ के अच्छा या बुरा महसूस नहीं करते हैं। इसी तरह अगर हमारी आंखें खुली है तो हमें दिखाई देगा, है ना, आप चाहे देखना चाहो चाहे नहीं चाहो। इसी तरह कान खुले हैं, सुनाई देगा, कुछ आवाज आएगी, सुनाई देगा आपको, ठीक है। ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं इस कैटेगरी में, मैं आपको पूरी क्रियाएं जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताऊंगा तब जरूर बताऊंगा। ये वर्ब्स क्या होती है, ये वर्ब्स कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती है, क्यों, क्योंकि हम जानबूझ के नहीं करते हैं, वॉलंटरली नहीं करते हैं ना, अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, तो वो काम क्या है, कंटिन्यूअस में नहीं आता, किस में आता है, सिंपल में आता है। तो ये सिंपल का एक जनरल यूज है। जैसे एक सेंटेंस तो मैं बता देता हूं आपको, आई फील टेरिबल टुडे। अब ये किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है, भाई मुझे फील हो रहा है ना, मैंने खुद जानबूझ के कुछ नहीं किया है, इसलिए इसमें हमेशा क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। और कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं हम खुद परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो किस में जाते हैं, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस या किसी भी कंटिन्यूअस में जा सकते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब ही होगा कि भाई आप क्या है, वॉलंटरीली उस एक्ट को कर रहे हैं, जबकि जो सिंपल होता है उसमें क्या है, वो सारे एक्शंस आते हैं जिन पे अपना डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो आई होप इट मेड सेंस, उम्मीद करता हूं कि आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया लगा है इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का, और इसके बाद आप क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को अच्छे से पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और इसके क्वेश्चंस जो है उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो दो तीन चीजें जो है ज्यादा गौर करिएगा, जिसमें एक डू या डज वाली जो स्ट्रक्चर है उसका ध्यान रखना है आपको, अक्सर एग्जाम में वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर ये भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर को भी लेके कभी कभी प्रेजेंट सिंपल का यूज कर लेते हैं हम, है ना, तो वो दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन आता है, ये जो क्रियाएं हमेशा क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आती है या किसी भी सिंपल टेंस में आती है, कंटिन्यूअस टेंस के अंदर नहीं आती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टेंसेस के अंदर, हम और भी डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। तो रिवाइज करिएगा क्लास को फिर से आप, है ना, एक बार, और अच्छे से समझिएगा, एक एक एस्पेक्ट को मेमोराइज कर लीजिए जहां मेमोराइज करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है उस चीज पे थोड़ा सा गौर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर से मिलते हैं।
अरे यार बंद करना सर, अरे नहीं।